तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में जिनको आप फाइंड आउट कर सकते हो धन का जो स्क्रीनर है स्कैनएक्स उसकी मदद से। और ये सारे मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं, लेकिन मल्टीबैगर स्टॉक्स का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं इन स्टॉक्स को यूज़ करती हूँ स्टॉक्स को स्टडी करने के लिए, ताकि मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हूँ, उसके बाद ही मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करती हूँ। जो पूरा स्क्रीनर मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें मैं नॉर्मली ऐसे ही इन्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे महीने 2 महीने में इम्पॉर्टेंट 1-2 स्टॉक्स यहाँ पर मिल ही जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो अगर अपने धन में अपना अकाउंट नहीं बना है तो तुरंत बना लेना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों ही जगह पे दे दूँगी। तो उसके लिए आपको अलग से अकाउंट बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। धन में अगर आपने अपना अकाउंट बना लिया तो उसके क्रेडेंशियल्स डाल के ही आप यहाँ पर भी अपना अकाउंट बना सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको स्कैनएक्स पे आने के बाद यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। क्रिएट वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद ये थोड़ा लोड होने में टाइम लेता है, तो ये आ जा गया है यहाँ पर। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर हमेशा बोलती हूँ, आरएसआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है मल्टीबैगर स्टॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए। किसी स्टॉक का प्राइस अप डाउन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी का आरएसआई अच्छा होता है तो वो उसका जो प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ऐड फिल्टर्स पे चली जाऊँगी और ऐड फिल्टर्स पे आने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली सर्च कर लूँगी आरएसआई। तो आरएसआई पे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। इसका लेंथ मैं यहाँ पर 14 ही रखूँगी और ये जो है अभी उसको ऐसे ही रखूँगी। तो अप्लाई के बटन पे क्लिक करने के बाद मैं मिनिमम को यहाँ पर 50 कर दूँगी और यहाँ पर मैक्सिमम को मैं 70 कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने मिनिमम को यहाँ पर मैंने 50 कर लिया है, तो मैं यहाँ पर 50 लिख देती हूँ। तो ये हो गया है 50 और यहाँ पर मैक्सिमम में मैं यहाँ पर 70 कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये सिर्फ कुछ 68 स्टॉक्स ही यहाँ पर रिजल्ट शोकेस हो रहे हैं। इसके बाद में मैं यहाँ पर जो फ़िल्टर लगाऊंगी वो है ईपीएस का, ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज का। तो यहाँ पर मैं इसको 1 साल का ही रखूँगी और अप्लाई के बटन पर क्लिक कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज ईयर को यहाँ पर मैं मिनिमम को मैं यहाँ पर 15 कर दूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर 15% से ये चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक और यहाँ पर फ़िल्टर लगा लूँगी जो कि है वही सेम ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज का ही। तो यहाँ पर मैंने ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज का ले लिया है और यहाँ पर मैं इसको 1 ईयर से यहाँ पर मैं सिंपली 3 ईयर कर दूँगी। और उसके बाद अप्लाई के बटन पर क्लिक करने के बाद इसको भी मैं फिर से 15% ही कर दूँगी। तो मुझे चाहिए 3 साल में ये 15% से बड़ा हुआ हो, तो यहाँ पर मैंने कर दिया है। इसके बाद मैं फिर से ऐड फिल्टर्स में जाऊँगी और यहाँ पर फिर से मैं ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज सर्च कर लूँगी और उसको सिलेक्ट करने के बाद इसको 1 साल हो गया, 3 साल हो गया, इसके बाद मैं यहाँ पर 5 साल इसको कर दूँगी। तो अप्लाई के बटन में क्लिक करने के बाद इसको भी मैं 15% से कर दूँगी यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ 91 रिजल्ट्स ही है, तो इसको भी मैं थोड़ा और शॉर्टलिस्ट करना चाहती हूँ। तो इसके बाद मैं एक और फ़िल्टर यहाँ पर लगा लूँगी जो कि है रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज का। तो यहाँ पर मैं रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज का जो फ़िल्टर है उसको मैं यहाँ पर 5 साल का रखूँगी और यहाँ पर मैं उसको 15% से ही करूँगी। तो यहाँ पर मैं सिंपली ऐड फिल्टर्स में चली जाऊँगी और ऐड फिल्टर्स में आने के बाद मैं यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज सर्च कर लूँगी। तो इसको मैं 5 ईयर्स पर सिलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद अप्लाई के बटन पर क्लिक कर दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर मिनिमम में इसको मैं 15% कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये कर लिया है और यहाँ पर 59 रिजल्ट शोकेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से ईएमए भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर ईएमए जो 50 है वो 200 के अबव होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिंपली सर्च कर लेती हूँ ईएमए। तो यहाँ पर ईएमए आ चुका है। इसको लेंथ को मैं इसको 50 कर दूँगी। इसके बाद अप्लाई के बटन पर क्लिक कर दूँगी। इसके बाद मैं इसको थोड़ा चेंज करूँगी। एडवांस के ऑप्शन पे जाने के बाद मैं यहाँ पर इक्वल्स टू से इसको मोर देन कर दूँगी और पैरामीटर्स में मैं यहाँ पर इसको ईएमए ही रखूँगी और लेंथ को मैं यहाँ पर 200 कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 200 कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ 14 रिजल्ट ही शोकेस हो रहे हैं। अगर आपको इन चीज़ों को और थोड़ा शॉर्टलिस्ट करना है और थोड़ा स्पेसिफिकेशन में ले जाना है तो
उस बारे में जानने के लिए आपको यहाँ पर एक और फ़िल्टर लगा लेना होगा जो कि है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो मैं यहाँ पर ऐड फ़िल्टर्स के ऑप्शन पे चली जाऊँगी और यहाँ पर मैं सिंपली सर्च कर लूँगी रिटर्न ऑन इक्विटी। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी आ गया है। इसके बाद मैं अप्लाई के बटन पर क्लिक कर दूँगी और इसको भी मैं 15% यहाँ पर कर दूँगी कि मुझे चाहिए रिटर्न ऑन इक्विटी 15% हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 13 रिजल्ट यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद मार्केट कैप भी एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। तो मार्केट कैप को भी मैं यहाँ पर 5,000 करोड़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर 9 रिजल्ट आ चुके हैं। ये सारे ही मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं। इनमें भी अगर आपको डिटेल में देखना है तो यहाँ पर मैं इसको एक कंपनी को सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो नैटको फार्मा है उसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये आ चुका है। जैसे ही मैंने नैटको फार्मा पे क्लिक किया ये पेज जो है ये ओपन हो गया। यहाँ पर मार्केट कैप, ईपीएस, पीई रेशियो, पीबी रेशियो, ये सब आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हो। तो इसके बाद आपको कंपनी फाइलिंग्स में आ जाना है। इसके बाद एक रिजल्ट्स आपको यहाँ पर से देख लेना है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो 13 पेजेस का एक पूरा एनालिसिस करके दिया है। अगर आपको चीज़ों को स्टडी करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आपको सिंपली इसको कोई भी एआई टूल में डाल देना है, वो पूरा एनालिसिस करके आपको दे देगा। इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन ट्रांसक्रिप्ट का भी पूरा एनालिसिस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये 18 पेजेस का ट्रांसक्रिप्ट है जो कि आपको पूरा देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा ये छोटा छोटा करके यहाँ पर दिया है। तो लास्ट जो 2 पेजेस है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप चेकआउट कर लेना। अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए तो आप फाइनेंशियल्स में बैलेंस शीट, कैश फ्लो, डिविडेंड ये सब में भी आके देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो और फिर अपना जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसको भी आप ले सकते हो। तो ये था पूरा वीडियो मल्टी बैगर स्टॉक्स को फाइंड आउट करने का। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.